नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आईटी सेक्टर के शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगे चल के इन्फोसिस और टीसीएस को टक्कर देगा। तो चलिए बात करते हैं हम स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टॉक की प्राइस देख लेते हैं। तो स्टॉक का जो प्राइस था कल, वो 72 पे ओपन हुआ था और उसने 73 का हाई लगाया था और क्लोज हो गया था वो 74 पे। 52 वीक का लो देखेंगे तो इसका 41 है और हाई 82 है। और मार्केट कैप इसका देखेंगे तो मार्केट कैप है 95.94 करोड़ का। और इसकी जो एंटरप्राइजेज वैल्यू है वो 83.11 करोड़ है। और इसके शेयर की जो संख्या है 1.28 करोड़ है जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। और पी रेशियो इसका 29 है। पीवी रेशियो 3.64 है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। डिविडेंड इसका 0.67% है। और बुक वैल्यू देखेंगे तो 20.57 है। कैश कंपनी के पास ये है 12.84 करोड़ है। डेब्ट जीरो है बिल्कुल। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है इसमें। और ईपीएस जो अभी ये 2.50 है। और कंपनी की अगर ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। ये देखेंगे तो आरओसी भी इसका बढ़िया है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी 22.64% है। तो और चलिए आगे इसकी बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग्स देखेंगे हम। तो प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग इसकी ये प्रमोटर्स होल्डिंग है 71.5% है। पब्लिक के पास ये इतने हैं। FII अभी घुसे नहीं है इसमें। जैसे ही घुसेंगे तो शेयर पहले से पकड़ेगा स्पीड। लेकिन इसका जो चार्ट है, अभी चार्ट पे भी इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। तो चार्ट भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये 1 साल का चार्ट है। 1 साल का चार्ट और ये 3 साल का चार्ट है। तो यहाँ देखेंगे ये इसने 5-6 महीने से यहाँ पे ये इसने ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। तो इसका जो टारगेट है ये 100 रुपये तक जाएगा। स्टॉक बहुत ही अच्छा है। पी रेशियो आपको मैंने बताया था, इसका पी रेशियो बहुत कम है। पी रेशियो देखेंगे तो 29 है। आईटी सेक्टर की कंपनी है तो आपको पता ही है कि आईटी सेक्टर की कंपनी कितने अच्छा वर्क करती है। इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डाल लेते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो इसका शेयर कैपिटल कितना है 12.83 है। रिजर्व कंपनी के पास 12.56 करोड़ है। और देखो ये बिल्कुल डेबिट फ्री कंपनी है, इस पे कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी पे। और जो इसकी लायबिलिटी है वो है 2.26 करोड़। जो टोटल लायबिलिटीज है 27.67 करोड़ है। और देख लेते हैं इसका जो एसेट्स एसेट्स देखेंगे तो आप कंपनी के पास एसेट्स भी 25.60 करोड़ के हैं। तो वो भी एक अच्छा साइन है। इसका प्रॉफिट क्वार्टरली वो देख लेते हैं कि क्या कर रही है कंपनी। तो कंपनी ने क्वार्टरली जून में 3.39 की सेल्स की थी और फिर सितंबर में बढ़कर 5.50 हो गया। और प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी इसका बड़ा है, 0.89 से 1.35 हो गया है। और इनकम इसकी बढ़ी है, जो अदर इनकम वो भी बढ़ी है देखेंगे तो।
और जो इसका आफ्टर टैक्स जो इसे प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, पहले जो जून में हुआ था, जून 2023 में, वो प्रॉफिट था 0.62 का, लेकिन अब जो सितंबर में हुआ है वो 1.03 का से प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो कंपनी प्रॉफिट में है, अगर यहाँ से भी देखेंगे तो कंटिन्यू प्रॉफिट में ही है और बढ़िया ग्रो कर रही है। तो अब देख लेते हैं इसके ज़रा ट्रेडिंग कंपनी, इसके साइड में जो कंपटीशन है कंपनियाँ। तो सिग्मा सॉल्व ये कंपनी है, और रिद्धि कॉरपोरेशन है, इंट्रासॉफ्ट है, आइरिस बिजनेस है। तो ये इसकी वो कंपनी है जो इसकी लीडिंग, इसके कंपटीशन कंपनी है। और आपको प्रमोटर्स होल्डिंग तो हमने दिखाई नहीं, तो प्रमोटर्स होल्डिंग देख लीजिए, एक सेकंड। ये देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग, ये है प्रमोटर्स होल्डिंग 71.4। तो आपको वो भी दिखाई देते हैं हम कि इसमें किस किस ने होल्डिंग बना रखी है। ये तो है अनिरुद्ध दत्त, अनंजय अग्रवाल, अर्चना अंजय अग्रवाल, कनक अनंजय अग्रवाल, रुचि अनंजय अग्रवाल, शोभा दूत, वेणुगोपाल हेमदूत। तो इनकी भी देखो शेयर होल्डिंग बहुत काफ़ी अच्छी है। ये अभी बनाए हुए हैं अपनी इसमें पोजीशन। तो इन्होंने शेयर भी काफ़ी अच्छी खासी फंड उसमें ले रखे हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे, अगर हम ये स्टॉक एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे अनुसार ही इस स्टॉक को खरीद मत लेना। आप अपने स्तर से रिसर्च करके तभी इस स्टॉक को बाई करना। और देखो कंपनी के बारे में इसके थोड़े वो देख लेते हैं। तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी है सो ए गुड रेवेन्यू ग्रोथ 17.56% फॉर द पास्ट 3 ईयर। कंपनी ने 3 साल में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और कंपनी बिल्कुल डेबिट फ्री है, कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी हैज ए हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 738.25। बस इसका जो लो फैक्टर है बस एक ही है, वो कंपनी है सो ए पुअर प्रॉफिट ग्रोथ -8.08% फॉर द पास्ट 3 ईयर। बस इसने जो प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है वो थोड़ी कम है, लेकिन अब मैं आपको दिखाया भी था कि इसकी जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ता जा रहा है। और चार्ट पे इसने ब्रेकआउट भी किया है, ये आपने देखा होगा, ये चार्ट पे इसने ब्रेकआउट किया है। अच्छा, तो इसका जो टारगेट अब निकल के आ रहा है वो 100 का टारगेट है। विद इन 15 डेज या 15-20 दिन में ही ये अपनी प्राइस को, टारगेट को अचीव कर लेगा। तो जय हिंद दोस्तों।